नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एडी ब्रॉक कार्नेज का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक कमजोर पड़ते जा रहा है, इसलिए कार्नेज उसे बताता है कि उसे ठीक रहना है तो किलिंग्स करनी होगी। तो वह एडी को एक रहस्यमय लेडी दिखाई देती है, इसलिए वो उसका पता करने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ हो जाता है। तो वही दूसरी ओर मूस पता करता है कि उसके स्टूडियो को किसने जलाया है, बस उसे अब उसका नाम पता करना है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जिसे एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे। तब एक आदमी दूसरे से कहता है, पहले मुझे लगा ये ओवरडोज है पर पता नहीं ये क्या है, उसे बुखार भी आ रहा है। जिस पर दूसरा कहता है, उसे चाहे जो कुछ भी आने दे, हमें बस उन लोगों के पास इसे ले जाना है जो इलाज करते हैं। लेकिन तभी पीछे से कार्नेज आता है और हमला करता है। यहाँ हम देखते हैं कि एडी के अंदर से निकलकर कार्नेज उस कांच को तोड़ देता है और तब कार्नेज बाहर आता है और हमला करता है, जिस कारण एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाती है। यहाँ वे दोनों घायल हो चुके थे तो वह एडी अब भी बेहोश था। यहाँ कार्नेज बाहर निकल आता है और उन दोनों लोगों को बेहोश कर देता है। और तब हम देखते हैं कि एम्बुलेंस नीचे गिरने लगी थी और तब एडी को होश आता है। तभी एडी बाहर आता है और तब कार्नेज एडी से कहता है, एडी तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हारे शरीर को हील कर सकता हूँ पर तुम्हारी आवश्यकता को नहीं। हमें किसी को मारना होगा, ये लोग वैसे भी मरने वाले हैं, इनमें जान बहुत कम शेष है। लेकिन तब एडी वहाँ से संदेश भेजता है कि वहाँ पर 2 लोग घायल हैं, उन्हें मदद चाहिए। यह कहते ही एडी वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम मूस को देखते हैं जो दीवार पे कुछ पेंट कर रहा था। तभी 2 ऑफिसर्स उसके पास आते हैं और तब उनमें से एक कहता है कि ये दीवार प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये करके तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। ये सुनते ही मूस अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि मूस ने वहाँ पर एडी ब्रॉक का फेस पेंट करके रखा था और साथ में लिखा था कि क्या किसी ने इसे देखा है। तभी इस पेंटिंग को देखकर एक ऑफिसर दूसरे से कहता है, ये पेंटिंग में जो आदमी है ये वही है ना जिसे 2 हफ्ते पहले 2 ऑफिसर्स ने पकड़ा था। जिस पर दूसरा कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। यहाँ मूस भी ये बातें सुन लेता है और इन ऑफिसर से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो तो बताओ मुझे इसका नाम क्या है। जिस पर एक ऑफिसर मुझसे कहता है, अभी कभी पीछे हट जाओ, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। ये सुनते ही मूस अपना ब्रश उस ऑफिसर के आंख में घुसाकर उसे मार डालता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन तभी मूस उस ऑफिसर का हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है और कहता है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। तभी वो ऑफिसर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, उसे पकड़ने वाले हम लोग नहीं थे, पर रिकॉर्ड्स भी होगा और वो मैं ला सकता हूँ। जिस पर मूस कहता है, ठीक है अब चलो। तभी वो ऑफिसर मूस को वो फाइल दिखाता है जिसमें एडी ब्रॉक का नाम लिखा था। यह देखकर मूस कहता है, अच्छा इसका नाम एडी ब्रॉक है, तो बताओ ऑफिसर एडी ब्रॉक कहाँ पर है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, हमने उसे FBI को दे दिया था, बस इतना पता है। वे लोग उसे कोलोराडो ले जा रहे थे किसी फिल्सबर्ग क्रीक में। ये सुनते ही मूस उस ऑफिसर के गले में ब्रश घुसा देता है और थैंक यू कहता है। यासीन शूट होती है और हम फिल्सबर्ग क्रीक देखते हैं जहाँ पर एडी ब्रॉक था। तभी कार्नेज एडी से कहता है, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, तुम अपने नेचर से भाग नहीं सकते हो, हमें किसी को मारना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे। जिस पर एडी ब्रॉक कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ पर किससे मारना है ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि तुम। जिस पर कार्नेज कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ, यहाँ इस टाउन में कोई तो होगा जो मरने के लायक होगा, मैं उसे ही लेकर आऊंगा। ऐसा कोई जिसने खून किया हो वो भी बार बार, मैं उसे ढूंढकर लाऊंगा और फिर तुम उसकी जान लेना। जिस पर एडी कहता है, ठीक है जाओ और ढूंढो। यह कहते ही कार्नेज एडी से निकलकर शिकार ढूंढने जाता है। तभी कार्नेज वहां पर एक बुड्ढे को देखता है और कहता है, इस आदमी ने बहुत लोगों की जान ली है, वो भी वॉर में, और ये आसानी से मर सकता है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कार्नेज एक लेडी को देखता है जिसने शराब पीकर अपने परिवार को खत्म कर दिया था। उसके बाद कार्नेज एक और आदमी को देखता है जिसने व्यापार के चक्कर में अपने पार्टनर को मार दिया था।
लेकिन तभी कार्नेज को एक आदमी मिलता है जो उसके काम का था। तभी कार्नेज उस आदमी के दिमाग में घुसता है और कहता है इसका नाम स्टैनली है और ये ड्रग्स बेचता है। पर ये उतने में नहीं रुका बल्कि और आगे बढ़ा और उसके कारण बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। हमें इसे ही रोकना होगा। तो क्या बोलते हो एडी? लेकिन तब एडी को वापस वैसा ही होने लगता है। ये देखकर कार्नेज कहता है एडी तुमने बहुत वेट कर लिया। मैंने कहा था तुम्हारे साथ ही वापस होगा। तुम्हें मुझे ये करने देना होगा। मैं बच सकता हूँ। लेकिन तभी एडी के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तब एडी को वापस वही लेडी दिखाई देने लगती है जो एडी को बुला रही थी। तभी एडी उस लेडी को देखता है और कहता है तुम हो कौन? जिस पर वो लेडी कहती है यही तो बात है, तुम्हें यही जानना होगा। अगर तुम्हें सच में खत्म करना है तो तुम्हें कैसे भी करके मुझे याद करना होगा। ये सुनते ही एडी जाग जाता है और देखता है कि कार्नेज उसके सीने पर था। तभी कार्नेज कहता है एडी क्या तुम ठीक हो? जिस पर एडी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने यह क्या किया? जिस पर कार्नेज कहता है मैंने हम दोनों की जान बचाई है और मैंने कुछ नहीं किया। तभी एडी कार्नेज से कहता है मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। यह सुनते ही कार्नेज एडी को अपने शिकार के पास लाता है, जिसे देखकर कार्नेज कहता है अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ पर जो सैंपल्स पड़े हैं उनकी जांच कर लेना, और वैसे भी समय कम था इसलिए करना पड़ा। तभी एडी उस लाश को देखता है और फिर उसका मोबाइल निकालता है और अनलॉक करता है और देखता है कि उस मोबाइल पर एक लोगो आ रहा था जो ठीक वैसा ही था जैसे एडी ने सपने में उस लेडी के हाथ में देखा था। तभी एडी कहता है ये डिनर था तो फिर इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। जिस पर कार्नेज कहता है एडी तुम जो कर रहे हो क्या तुम मुझे समझा सकते हो? जिस पर एडी कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ पर पहले मुझे याद करने दो।